हे भगवान, ये कैसा चमत्कार। लाश हो गई जिंदा जब होने वाला था अंतिम संस्कार। 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ में हुई मौत, फिर बिहार में वापस आ गई शरीर में जान। 18 घंटे बाद उठकर बैठ गई लाश, डॉक्टर भी रह गए हैरान, पकड़ लिए कान। मौत के 18 घंटे बाद चलने लगी सांसें, किसी को नहीं हुआ विश्वास, फिर शुरू हुआ इलाज। जी, डॉक्टर को वैसे तो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद डॉक्टर भी भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे लोग भगवान की लीला बता रहे हैं। अचानक ही 18 घंटे बाद एक लाश जिंदा हो गई। लोगों को तो भरोसा ही नहीं हुआ, जिसको डॉक्टर ने मृत बताकर घर भेज दिया। एक तरफ अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, पूरा घर परिवार मातम मना रहा था, रो रहा था, सामने लाश पड़ी थी, उस लाश में अचानक ही जान आ गई। ये पूरी कहानी आपको 2 मिनट में बताएंगे, लेकिन अगर आप भी भगवान के चमत्कार पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और घर घर तक पहुंचा दीजिएगा। दरअसल ये मामला है बिहार के बेगूसराय जिले का, जिस पर न सिर्फ चिकित्सा विज्ञान बल्कि आम लोग भी भरोसा नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ के गढ़वा जिले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, लेकिन जैसे ही उनकी लाश जन्मभूमि यानी बिहार की सीमा में प्रवेश करती है तो अचानक ही उस लाश में जान आनी शुरू हो जाती है। फिलहाल महिला का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां अभी उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों ने भी इसे चमत्कार माना है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस महिला को मृत घोषित कर दिया गया था, आखिर बिहार की सीमा में आते ही उसमें जान कैसे आ गई, ये अभी तक किसी को नहीं पता। यह चिकित्सा विज्ञान के लिए तो एक चमत्कार जैसा है। बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुरा की रहने वाली रामवती देवी कुछ दिनों पहले अपने बेटे के साथ छत्तीसगढ़ घूमने गई थी। 11 फरवरी को अचानक रामवती देवी की तबीयत खराब हो गई। तुरंत परिजनों ने उन्हें निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने आपस में विचार विमर्श के बाद महिला रामवती देवी को घर लाने का और घर पर ही दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। दोनों बेटे एक निजी वाहन से रामवती देवी को लेकर बिहार के लिए रवाना हो गए। करीब 18 घंटे गुजर जाने के बाद जैसे ही सभी लोग बिहार की सीमा में प्रवेश कर गए तो परिजनों के अनुसार औरंगाबाद के पास परिजनों ने रामवती देवी के शरीर में कुछ हलचल महसूस की, जिसके बाद उन्हें लेकर परिजन बेगूसराय सदर अस्पताल चले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने भी मान लिया कि रामवती देवी में अभी भी जान बाकी है। उन्हें आईसीयू में इलाज के लिए एडमिट किया गया। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एक तरफ परिजन जहां रामवती देवी के पुनर्जीवित होने से खुश हैं, परिजन डॉक्टरों से गुहार लगा रहे हैं कि रामवती देवी की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी सेहत में जल्द सुधार हो जाए। सदर अस्पताल के डॉक्टर भी इस मामले को लेकर चमत्कार मान रहे हैं। उनका कहना है कि रामवती देवी की 12 फरवरी को मौत हो जाना और फिर 13 फरवरी को तकरीबन 18 घंटे के बाद उनके शरीर में जान आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि छत्तीसगढ़ के गढ़वा में रामवती देवी का हार्ट अटैक होने की वजह से चिकित्सकों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया, लेकिन रास्ते में गाड़ी में हुए झटके की वजह से उनमें जान आना शुरू हो गई। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों ने माना है कि आगे रामवती देवी का जो भी हो, लेकिन फिलहाल रामवती देवी में बेहतर सुधार दर्ज किए जा रहे हैं। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनके चिकित्सा में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। बहरहाल अब इसे इलाज में चूक माने या फिर दैवीय चमत्कार या फिर कुछ भी और, लेकिन जिस तरह से एक मृत महिला को उसके परिजन दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे और एकाएक अपनी जन्मभूमि पर पहुंचने के बाद जिस तरह से उनमें जान लौट आई, वो हर किसी को हैरान करने वाला मामला है। आप इसे क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को दबा कर शेयर करें।